आत्मा के लिए मात्र एक वस्त्र है। सज्जनों, दास जो भी यहाँ पे बोल रहा है, दास का खुद का कोई भी ज्ञान नहीं है। दास भगवत गीता से, चाणक्य नीति से और भी कुछ विशिष्ट धर्म ग्रंथों से जो अध्ययन किया है उसी को आपके सामने रख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नन्यानि संयाति नवानि। हे अर्जुन, ये शरीर आत्मा के लिए मात्र एक वस्त्र है। बहुत गहराई समझिएगा, कोई मजाक का बात नहीं, पूरी जीवन बदल देगी। जो मानेगा उसका उत्थान होगा, जो नहीं मानेगा उसका अवनति होगा। परंतु यहाँ पे उपस्थित सभी सज्जन या जो दूर दूर तक जीवात्माएं इस पवित्र ज्ञान को सुन रही हैं, उनका उत्थान ही होगा। क्योंकि दास एक महत्वपूर्ण श्लोक आपको बताने जा रहा है, उसके बाद अन्य श्लोकों पर अध्ययन व्याख्या करेंगे। 18वें अध्याय में लिखा है कि य इदं परमं गुहा मद भक्ति से विदासति भक्ति मई प्राकृतवा मामे वैश्यत संशय श्रद्धा वानन सुयश्च श्रेणु यादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान लोकान प्रापुर्यात् पुण्य कर्मणा। जो व्यक्ति भगवत गीता को मात्र श्रद्धा से अपने हृदय की सभी विकारों को हटाकर केवल सुनता भी है, तब भी उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध सभी सज्जनों से है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो नहीं भी बैठे हुए हैं, जो अपने घर में ही हैं, वो इस पवित्र ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुने। क्योंकि ध्यान पूर्वक सुनने से भी उनके अनेक कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। सज्जनों, मैं वस्त्र की बात कर रहा था। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें रक्त मात्र का भी भय नहीं करना चाहिए और निर्भय होकर तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उसके बाद जब इतना कह देते हैं, तब अर्जुन एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपने इतनी बड़ी बात बता दी, तो क्या इस युद्ध के बाद भी जो मेरे सामने दिख रहे हैं वो सब होंगे न केशव, होंगे ना? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। क्योंकि ये जो कथा हो रही है, समय अभाव के कारण बहुत अधिक समय तक नहीं हो सकती। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, दास वही आपको बताने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक, बिना इधर उधर बात किए इसे अच्छे से सुने और अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे अर्जुन, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वन्ने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा तो कभी था ही नहीं कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे या ये संसार नहीं था, और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे या ये संसार नहीं रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें कि आत्मा अमर है, आत्मा का तो जन्म भी नहीं होता और आत्मा मरते भी नहीं है। तो ये समझो कि ये सृष्टि जब से है तब से आपकी आत्मा है। मित्रों, ये जो शरीर के अंदर आपकी आत्मा है, ये इतना प्राचीन है कि इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड में उतना प्राचीन कुछ भी नहीं है। ये जो शरीर आपको गिफ्ट में मिला है, उपहार में मिला है, आपको मिला इसलिए है कि मेरा नाम भज के तुम मेरे पास आ जाओ। परमात्मा जब आत्मा को जन्म देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज कहीं से आता ही है, इसलिए आत्मा को परमात्मा का एक अंश मानते हैं। जब आत्मा जो है परमात्मा से अलग होती है तो परमात्मा यही कहते हैं कि जाओ घूम के आओ और मेरे पास आ जाना। ध्यान रहे, रोकने के लिए, भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी,